पहली बात, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें जो हमारी जो पावर है या कोई हमारा चार्ज है, जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वो सारे के सारे वर्ड्स अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा कि चार्ज क्या होता है, या पावर बोल रहा हूँ पावर का मतलब क्या है, सब पढ़ेंगे। तो अभी इन जनरल वर्ड्स आई कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और चार्ज। और अगर वैसे देखें इसको तो इट इज द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स का मतलब है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें डायरेक्ट कहीं पे एकदम से नहीं मिलती। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड सो ऑन। काफी सारे हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि ये चार्ज जो है वो फ्लो कैसे होता है, और चार्ज फ्लो होने पर हमारा हमारी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर हमारी आएंगी, जैसे क्या क्या वर्ड्स आएंगे, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत आज यहीं से है, फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या फिर चार्ज का फ्लो होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में क्या कहेंगे कि इट इज द, जो भी मैंने बताया, इट इज द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट we get it from the conversion of other sources। जब भी मैं इसको पढ़ाऊं तो हमेशा अपने साथ साथ, जब भी ये चैप्टर चलेगा तो अपने साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हम भूल जाते हैं कि पुराना क्या था। तो इसे साथ में पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही है। इसमें क्या है कि काफी सारी, मतलब ये है कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पुराने से रिलेटेड हैं। तो अगर आज का नहीं पढ़ा तो कल क्या पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इट इज अ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स विच मीन्स दैट वी गेट इट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अदर सोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बाद में लगेगा, न्यूक्लियर पावर से मिलती है, या और अदर नेचुरल, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिसिटी की एक खास बात है, वैसे देखा जाता है, मतलब जिनसे देखो ये जो अदर, इन सबको क्या बोलते हैं? अदर, ये जो सारे के सारे अदर, ये सब ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, these are called primary resources। ठीक है, ये प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। देखो इन सब चीजों को अगर हम देखें, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, ये सब सारी की सारी चीजें हैं, ये रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। लेकिन एक खास बात बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बहुत अच्छी चीज, अलग ही बात है कि इट इज, कोई पूछ लेता है ना, इट इज नाइदर रिन्यूएबल, it is neither renewable nor non renewable। इसकी कैटेगरी ही डिफरेंट है। ठीक है। हम आते हैं अगले पॉइंट।
अच्छा, चलो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो हम देख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितने भी हम ऐसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनको रन करने के काम में आती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट्स, बल्ब एटसेट्रा, ऐसी ऐसी जितने हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू दिस चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? देखो, चार्ज पहली बात तो देखा जाए तो दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन्स होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये पता होना चाहिए, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक बार, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। attract each other, same charges रिपेल। repel each other। देखो, ये जो चार्ज है, मैंने बोला चार्ज के फ्लो होने को, यानी कि या तो प्रोटॉन्स फ्लो हो या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो। अल्टीमेटली हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज हैं तो, लेकिन एक बात बताओ, चार्ज को मेजर तो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सब्जी लेते हैं तो उसको हम केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। तो इसी तरह चार्ज को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है? तो एसआई यूनिट ऑफ measuring charge SI unit of measuring charge is coulomb। ठीक है, SI unit of measuring charge is कूलम्ब। ये एक गड़बड़ हो गई है, यू नहीं आता इसमें, coulomb। LOL। ठीक है, ये coulomb होता है। coulomb को हम कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं coulomb को। और एक खास बात, 1 coulomb में, इससे पहले एक चीज और देखते हैं। 1 coulomb छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की बात अगर तुम करें, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? वो होता है सर 1.6 अभी इंटू। हमारी ट्यूशन है। हाँ, तुम्हारी है अभी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कूलम्स का चार्ज होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच चार्ज। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute a charge of 1 coulomb? फटाफट करो।
इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसमें बड़ा इजी था। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाँ के भैया। ऊपर इतना चार्ज होता है तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे कि यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने सारे लेने पड़ेंगे, इतना कूलम का चार्ज होता है। एक्चुअली तुम इसे ध्यान से देखो तो इस फिगर को देखेंगे तो ये आएगा 0.0000000 18 जीरो आएगी, उसके बाद में 616। ठीक है, तो इतना चार्ज होता है। तो वो कह रहा है एक कूलम के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए, कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड में कैसे करते हैं हम, जैसे कि हमने कहा कि भाई सर हमारी कितनी देर में होगी? तुम्हारी अभी है, 6 into 10 to the तुम्हारी power अभी क्लास 19। है, तुम ठीक अभी है तो आए सर। हो। हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। x is equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है, अभी देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 पॉइंट। सर मेरा आंसर आया है सर, ठीक है बताओ। हाँ अभी देखते हैं, एक बार पहले मैं तो कर लूँ। 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is charged on 1 electron। और 1 1 कूलम coulomb इज is x2। charged on 1 upon, डिवाइड कर देते हैं ना, 1.6 into हाँ 10 to the power minus 1.6 into 19 10 to पावर the power माइनस minus 19। 9। इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 और ये ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 10 to the power 80 पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगी। और ये आ जाएगा भैया पॉइंट। पॉजिटिव नहीं हो जाएगा फिर 19। वो पॉजिटिव हो तो गया है, ये हटा दिया है मैंने। दिस इज अच्छा 2 5 are 10, 2 8 are 16, तो ये हुआ 0 पॉइंट इंटू 10 to the power 19। तो हमें मैंने तुम्हें बताया था कि साइंटिफिकली हम ये डेसिमल यहाँ नहीं लगाते, एक डिजिट के बाद लगाएंगे, तो ये 6.25 होना चाहिए। तो जब भी डेसिमल एक आगे आता तो है मेरा तो ये कम हो जाता है। 6.24 आया। 6.25 इंटू 10 to the 5 power into 10 to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिएंगे। देखो आज तो हमने केवल ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे और दो मेरे हिसाब से 2 या 3 लेक्चर में ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी लेकिन इसको साथ साथ करते रहो, इसके रिव्यू नोट्स बनाते रहो।